आज का मोटिवेशनल वीडियो। किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में एक निश्चित समय लगता है। यानी कोई भी काम का जब आप संकल्प लेते हैं, उस संकल्प के साथ बहुत सारी सी चीज़ें उस चीज़ से आकर के जुड़ जाती हैं। वो चीज़ें उस चीज़ की तैयारी के लिए भी हो सकती हैं, वो चीज़ें उस चीज़ को जो है उस चीज़ के एंट्री के लिए हो सकती हैं, वो चीज़ें उस प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने के लिए हो सकती हैं, वो चीज़ें उस प्रोजेक्ट में ज़रूरी हो सकती हैं। यानी बहुत सारी सी चीज़ें आपके आसपास होती हैं जिनका ध्यान आपको समय समय पर रखना पड़ता है, तब आप किसी प्रोजेक्ट को पूरा कर पाते हैं। वो प्रोजेक्ट या वो संकल्प जिसको आप लेने जा रहे हैं वो कम समय का हो सकता है, ज़्यादा समय का हो सकता है, किसी बहुत बड़ी तरक्की से जुड़ा हो सकता है, किसी छोटी तरक्की से जुड़ा हो सकता है, किसी छोटे इवेंट से जुड़ा हो सकता है, किसी बहुत अल्पकालीन अवधि से जुड़ा हो सकता है। यानी अल्पकालीन अवधि यानी ये भी हो सकता है कि बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट हो, वो किसी ने आपको दिया हो और आपको पूरा करना पड़ रहा हो। तो जान लीजिए कि जब आप किसी प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं या किसी को पूरा करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं किसी एक श्रृंखला में कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। ये प्रोजेक्ट के का जो स्टार्टिंग है वो बचपन से होती है, लेकिन उस समय बच्चों को पता नहीं होता। कई बार जो है वो बच्चे जो है वो काम करते हैं लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं रख पाते, और जब बड़े हो जाते हैं तो उनको उस चीज़ वही जब शुरू शुरू में उनको वो किसी और अन्य नाम से उस चीज़ को से उस काम को कराया जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़े हो जाते हैं और जब किसी बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे होते हैं, वो प्रोजेक्ट आपके शिक्षण से भी जुड़ा हो सकता है, यानी आपकी एजुकेशन से जुड़ा हो सकता है, आपके करियर से जुड़ा हो सकता है, आपके जीवन से जुड़ा हो सकता है। जीवन और करियर में क्या फ़र्क है? देखिए, करियर सिर्फ आपकी अ, उस लाइफ से जुड़ा हुआ है, उस काम से जुड़ा हुआ है जहाँ से आपकी आर्थिक स्थितियाँ मजबूत होंगी, और आपका आपका जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम, जो आपके फैमिली को चलाने वाला जो सिस्टम है, इस परिवार को चलाने वाला जो एक परिवार को चलाने का जो एक कार्य व्यक्ति के ऊपर सौंपा जाता है, वो उस कार्य को संपन्न करने के लिए आर्थिक स्थितियाँ बेहतर बनाने का एक साधन मात्र है। वो सिर्फ आपको एक जो कैरियर मिलेगा या वो पद मिलेगा, वो आपको समाज में एक अच्छी पोजीशन पर ले जा सकता है, एक अच्छे पद पर ले जा सकता है, एक बेहतर इंसान बना सकता है। लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती कि कैरियर चुन लिया और लाइफ ख़त्म हो गई। कैरियर के बाद ही आपको, अब ये तो एक छोटा कैरियर था, जहाँ छोटी चीज़ थी जहाँ पर आप जो आपकी लाइफ को चलाने के लिए, इस जीवन को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए ज़रूरी थी। लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ क्या होती है? इससे बड़ी चीज़ होती है कि आप अपने जीवन को कैसे चलाते हैं, क्योंकि जीवन बहुत बड़ी चीज़ है और इस संसार में आप किसी उद्देश्य से आए हैं। और जब आप इसके लिए किसी प्रोजेक्ट को चुनते हैं, इसके लिए कोई आपका उद्देश्य होता है कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ इसके लिए आपको बहुत किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, बस अपने काम की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। आप अपना संकल्प कीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अपने अपने पेपर पर भी इस चीज़ को ला सकते हैं, अपने माइंड में भी रख सकते हैं। पेपर पे लिखना इसलिए ज़रूरी है, बहुत बार हम भूल जाते हैं, इसलिए कुछ चीज़ें लिख कर के रख लेना चाहिए। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस पर कार्य करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके जीवन को यदि आप बेहतर बनाएंगे तो उसमें बहुत सारी सी चीज़ें आती हैं। उसके लिए व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ों को चुनना पड़ता है, कैरियर भी चुनना पड़ता है। लेकिन कैरियर छोटी चीज़ थी, कैरियर
उस समय तक ज़रूरी था जब तक कि आपका परिवार के लिए आप साधन जुटा रहे थे। अब वो जीवन को चलाने के लिए, वो उस परिवार को चलाने के लिए, आर्थिक स्थितियों को बनाने के लिए उस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे थे। अब आप उससे अधिक धन कमा सकते हैं। आपके लिए कोई अब एक निश्चित सीमा नहीं हो सकती। आपके लिए एक असीमित धन अर्निंग का सोर्स आप डेवलप कर सकते हैं। असीमित ज्ञान अर्जित करने का सोर्स डेवलप कर सकते हैं। असीमित जो इस संसार के अंदर जो ऐसी चीज़ें, दुर्लभ चीज़ें हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता, उन चीज़ों को पाने के लिए आप कर सकते हैं। अब आपकी यहाँ से यात्रा शुरू होती है। यहाँ से यात्रा शुरू होती है अब आपकी कि आप कौन सा ऐसा कार्य करके कर सकते हैं जिस पर करके आप अपने जीवन को एक अलग दिशा में ले जा सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, किसी रिसर्च से जुड़ा हो सकता है या किसी और चीज़ से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इसको आपको अपने आप तक रखना है। इसको किसी और के सामने रखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप ऐसा क्या काम करना चाहते हैं, किस चीज़ की तैयारी में लगे हुए हैं, जिसको कि आप अब अपने जीवन में अपने लिए चुन चुके हैं। जैसा आपने आप कुछ लोगों को देख कर के सीख सकते हैं कि जो लोग, अब आप बिल गेट्स को देखिए, अब क्या वो आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बता देते हैं कि पहले से कि वो क्या कर रहे हैं? नहीं, वो उन चीज़ों के बारे में नहीं बताते। उनका एक छोटी चीज़ थी, छोटा टारगेट था। वो पहले व्यक्ति छोटे छोटे संकल्प लेता है, छोटे छोटे टारगेट कंप्लीट करता है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है। जब वो उनको कंप्लीट कर लेता है, कहते हैं कि जब आप कभी आपने देखा है कि जब आप रेस के लिए तैयार होते हैं तो एक छोटी दूरी तय की जाती है कि भाई इतनी दूर में कौन तेज़ दौड़ सकता है। एक छोटी दूरी को तय करना होता है, लेकिन जो बहुत अच्छे रेसर होते हैं वो बहुत लंबी दौड़ के लिए तैयार होते हैं, और जो लंबी दौड़ में जिसको जाना है उसकी तैयारी भी अलग तरह की होती है। ठीक इसी तरीके से आप भी जीवन की इस रेस के लिए तैयार हो रहे हैं। आप इसमें आपने कौन सी चीज़ चुनी है और आप उस पर कार्य क्या कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपके काम आपको किन लोगों से कराने हैं, आपको किस तरह से करने हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं घर से बाहर तक, जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको रोक रही होती हैं, आपके सामने बाउंड्री बन के खड़ी होती हैं। अब उन बाउंड्री को कैसे क्रॉस करना है, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सरलता से आगे जाने का रास्ता नहीं होता। बहुत सारे लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन आपको उन समस्या को ही पार करके आगे बढ़ना है और उस प्रोजेक्ट तक पहुंचना है। आपके सामने वो प्रोजेक्ट होना चाहिए, आपको उस समय तक उस प्रोजेक्ट पर काम करना है जब तक कि वो मिल नहीं जाता। आपको काम करना है। अब ये प्रोजेक्ट आपके घर से नहीं जुड़ा, अब ये प्रोजेक्ट आपके जीवन की के उस स्थिति पर आपको ले जाना चाहता है जहाँ पर जाकर के आप इस संसार के में आने का अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। ये आपका कोई बड़ा संकल्प हो सकता है, ये कोई बड़ा संकल्प हो सकता है जिसको आप अपने तरीके से सोचेंगे, अपने तरीके से इसको लिखिए, लेकिन अपने पास तक रखिए। इसको कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसके बारे में थोड़ी भी चर्चा, बल्कि सच तो ये छोटे भी बड़े भी किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करना ही नहीं चाहिए। ये चर्चा का विषय नहीं है, ये आपके काम करने का समय है। कुछ चीज़ें हैं जो लोगों के सामने आती हैं, जहाँ पर वहाँ पर भी आपको पहले आप उस चीज़ में अपना एडमिशन लीजिए, चाहे वो आपको किसी कॉलेज की तैयारी करनी हो, यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी हो, किसी और चीज़ की तैयारी करनी हो, वहाँ पर भी आप केवल तैयारी कीजिए, अपने तरीके से कीजिए। लोगों में चर्चा मत कीजिए, बल्कि उस प्रोजेक्ट को कैसे करना है इस पर ध्यान दीजिए कि कैसे करना है, कहाँ कहाँ उस प्रोजेक्ट को करने में
परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उस प्रोजेक्ट में बढ़ने से रोक रही हैं। वो किसी भी तरह की हो सकती हैं। कई बार ज्ञान की कमी हो सकती है, कई बार आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है, कई बार जो हमें जिन लोगों की आवश्यकता होती है वो लोग हमें नहीं मिल रहे होते हैं। काम तो आप करना चाहते हैं, लेकिन काम से जुड़ने वाले जो लोग हैं उन्हीं लोगों को लेकर के तो चलेंगे ना। आप हर किसी को देख के नहीं चल सकते, हर प्रोजेक्ट में हर व्यक्ति को नहीं लेके चल सकते। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किसको लेकर के चल रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कहाँ आपको किसको लेकर चलना है, अन्यथा आपका वो प्रोजेक्ट किसी न किसी तरीके से डैमेज हो सकता है। या फिर आप उस प्रोजेक्ट को पर किस तरीके से काम करेंगे वो आपकी बात है, लेकिन आपको उस पर काम करने की आवश्यकता है, उस पर लगे रहने की आवश्यकता है। जब आप लगातार किसी काम पर लगे रहते हैं तब आपको उसका एक रिज़ल्ट निकल कर के आता है। वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, वो आपको सुकून देता है, क्योंकि उस काम को आपने पूरे दिल से किया है। तो वो आपको रिज़ल्ट एक अच्छा फल भी देगा, निश्चित रूप से देगा, जिसको आप आज नहीं देख पा रहे हैं। आप देखेंगे तो आगे चल कर के देखेंगे, तब पता लगेगा कि वो प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और उसका क्या कितना बड़ा लाभ है। चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ आप उनको बता सकते हैं, कुछ चीज़ें बताई जा सकती हैं, लेकिन तब उस समय तक मत बताइए जब तक कि उसकी शुरुआत ना हो। जब तक कि आप उस काम में आगे ना बढ़ें तब तक आपको उसके विषय में चर्चा करना ही गलत है। चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इस संसार में बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप बात रखेंगे, दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को उसी समय ले लेगा और वो आगे बढ़ जाएगा। इसलिए आपको वो बात ही नहीं करनी, आपको सिर्फ काम करना है और अपने काम को बेहतर बनाने के लिए काम करना है। यदि आपका करियर है तो पहले आप करियर चुन लीजिए। क्यों? क्योंकि एक आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक स्थिति जब तक सुदृढ़ नहीं होती तब तक आपके लिए किसी काम को करना मुश्किल होता है, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां आर्थिक स्थिति से ही जुड़ी होती हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो। बल्कि ये कहेंगे पारिवारिक नहीं, सामाजिक चीज़ें, सामाजिक जितनी भी स्थितियाँ हैं उनको बदलने में हमारी आर्थिक स्थितियाँ ही एक्सक्यूज मी मददगार होती हैं। उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हर पैसे का, चाहे वो आप 10 पैसे भी खर्च कर रहे हैं, जहाँ आवश्यकता है वहाँ खर्च कीजिए, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका उदाहरण के रूप में आप सुधा मूर्ति जी को देख सकते हैं। उनके पास ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की तो उसको बिना वजह संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। उतना ही संग्रह कीजिए जितनी आवश्यकता है। आवश्यकता है तो कीजिए, जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ ज़रूरी है तो वहाँ कर लीजिए, लेकिन जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ पर आप कुछ भी खर्च करते हैं वो गलत है। आप बिना वजह आप किसी भी तरीके का, मैं कहूँगी किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट कहीं भी करना हो, चाहे वो आपके ज्ञान से रिलेटेड हो या आपके धन से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से, व्यर्थ में अपनी ऊर्जा को कहीं भी मत जाने दीजिए। अपनी ऊर्जा का संग्रह कीजिए और वहाँ लगाइए जहाँ पर उसका रिजल्ट वापस आपको मिल सके, परिणाम मिल सके, इसके लिए कार्य कीजिए। उस चीज़ के लिए काम कीजिए जिस उद्देश्य से आपके लिए आप इस धरती पर आए हैं, उसके लिए काम कीजिए। जब आप उसके लिए काम करते हैं तो सारी ये पूरा जो यूनिवर्स है ये आपको उस चीज़ को देने के लिए, आपके लिए वो भी बाध्य होता है और आपको देना ही उसको पड़ता है। एक ना एक दिन वो चीज़ आपको मिलेगी। आपकी मेहनत बेकार कभी नहीं जाती। ये सिर्फ आपका भ्रम है कि आपकी मेहनत बेकार चली जाती है। मेहनत बेकार नहीं जाती, बल्कि ये कह सकते हैं हम कि कई बार हम व्यक्ति जो है उस लास्ट मोमेंट तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं बीच में अपने आप को रोक लेता है। वहाँ आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है।
आपको अपने अंतिम सांस तक उस काम को करने में लगना है, आपको अपना कार्य पूरा करना है। उसके बाद क्या होगा वो बात की चीज़ है। आपने परीक्षा दी, उसके बाद रिजल्ट क्या आया वो देखिए। यदि ठीक है तो ठीक है, यदि नहीं है तो फिर प्रयास कीजिए, लेकिन आपका प्रयास बराबर चलना चाहिए, आपका प्रयास नहीं रुकना चाहिए, आपकी चीज़ें नहीं रुकना चाहिए। बाकी चीज़ें जो हैं वो दुनिया है। इस दुनिया में जब तक हम रहेंगे तब तक चीज़ें आती रहेंगी, चलती रहेंगी, और ये संसार का नियम है। यदि संसार में सारी चीज़ें आपको मान लीजिए कि मिल भी गई, सारी चीज़ें समय पे मिल गई, आपकी स्थिति रुक जाएगी, आपका व्यवहार और विचार बदल जाएगा, आपकी शायद आप उस संकल्प से, उस शक्ति से आप कार्य ना कर पाएँ, क्योंकि आप का फोर्स कहाँ लगाते हैं, जहाँ आपको लगता है कि उसका रिज़ल्ट मिलेगा। जब आपको रिज़ल्ट मिल गया तो फिर आपके लिए एक तरीके से कहीं ना कहीं आप रुक जाते हैं। तो शायद प्रकृति आपको आगे बढ़ाने के लिए वो चांस देना चाहती है, वो वक्त देना चाहती है, शायद आपको और अलग तरीके से परखना चाहती है। तो आप उसके लिए तैयार रहिए, उसके लिए कार्य कीजिए, और देखिए कि ये दुनिया में जब आप किसी अच्छे काम पर से जुड़ते हैं तो आपके साथ ये पूरा संसार जो है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, और आपका वो संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा। उसमें किसी तरीके की कोई दुविधा आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे किसी भी तरह की दुविधा हो वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। दैहिक, दैविक और भौतिक इन सारी विपदाओं को छोड़ दीजिए कि ये सारी विपदाएं आती हैं और व्यक्ति को परेशान करती हैं। ये उनका कार्य, ये चीज़ें आपके सोचने की नहीं, आपको सिर्फ कार्य करना है। जिस तरीके से आप परीक्षा प्रणाली के लिए कार्य करते हैं, जिस तरीके से आप और चीज़ों के लिए कार्य करते हैं, आप सिर्फ कार्य कीजिए। रिज़ल्ट आने के बाद आप जान सकेंगे कि आपका कितना बेहतर काम था, आप कितना काम कर पाए हैं, या फिर आप कई बार आप रिज़ल्ट आने से पहले भी आजकल जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो चीज़ें हैं उसमें आपको पहले से भी पता लग जाता है, या फिर ऑब्जेक्टिव भी छोड़िए, जो पहले भी था सब्जेक्टिव भी था, तब भी आप ये जान लेते थे कि आपने कितना किया है। अंदाज़ा आपको लग जाता है कि आपका काम कितना है। तो निश्चित रूप से यदि आपका काम कम है तो उसमें ज़्यादा वजन डालने की ज़रूरत है, ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की ज़रूरत है, और उसको अर्जित करना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है और यही लक्ष्य होना चाहिए। तब आप देखेंगे जीवन में आप उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे, या उस तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे जिस तरफ आपको जाना चाहिए। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।